हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग। तो इस ब्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगी कि मॉर्निंग में मैं अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए आज क्या प्रिपेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग के अभी 6:30 हो रहे हैं और मैं उनके लिए आज बहुत ही सात्विक, सादा और सिंपल खाना बनाने वाली हूँ। क्योंकि आप लोगों ने जैसे टाइटल में पढ़ ही लिया है, ये मेरा 7 मंथ प्रेगनेंसी चल रही है। तो इस समय मैं जितना सादा खाना खाती हूँ उतना मुझे अ- अच्छा फील होता है, और जितना मसाले वाली खाती हूँ उतना ही एसिडिटी जैसा फील होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 मुट्ठी अरहर की दाल ले ली है और उसमें मैंने 1 मुट्ठी मूंग की दाल मिक्स कर दी है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मूंग की दाल डाइजेस्ट होने में काफ़ी हल्की होती है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है। तो इसीलिए मैं मूंग और अरहर दोनों को मिक्स करके बनाती हूँ। अब मैं इस दाल को बहुत ही अच्छे से 2 पानी से एटलीस्ट धो लूँगी। अब 2 पानी से धोने के बाद मैं इस दाल को 1 घंटे के लिए भिगाकर रख दूंगी, नमक और हल्दी डाल के। 1 घंटे के लिए मैं इसको इसीलिए भिगाऊंगी क्योंकि दाल में जो न्यूट्रिशन वैल्यू रहती है वो भीगने के बाद जब हम उसे पकाते हैं तो उसमें बनी रहती है, और दाल 1 घंटा भीगने के बाद जब हम कुक करते हैं तो वो जल्दी से गल जाती है, जल्दी से पक जाती है। तो ये बहुत सारे रीज़न हैं। तो 1 घंटा मैं इसको साइड में रख दूंगी और 1 घंटे बाद मैं कुक करूंगी। यहाँ पे मैंने सब्जियाँ फ्रिज में से निकाल ली है। अब मैं इसको सब्जियों को अच्छे से छीलूंगी। इस सब्जी को हम यहाँ पे तोरी कहते हैं। आप इस सब्जी को क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। अब मैं इसको बहुत ही अच्छे से सब्जियों को छील लूँगी। इन सब्जियों को छीलने के बाद मैं इसका छिलका डस्टबिन में डाल के इन सब्जियों को बहुत ही अच्छे से धो लूँगी। अब इन सब्जियों को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काटूंगी, लंबे लंबे पतले पतले, कि ये जल्दी ही गल जाएं। अभी आप सबको पता ही है कि 7 मंथ प्रेगनेंसी में कितनी वीकनेस फील होता है। मॉर्निंग के टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फील होता है। मैं यहाँ पे सुबह उठी, 1 गिलास पानी पिया मैंने और मैं किचन में आ गई हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स प्रिपेयर करने। तो अभी तक मैं सिर्फ पानी ही पिया है, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही वीकनेस फील हो रही है। अब यहाँ पे मैंने 2 कली लहसुन के ले लिए हैं और मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। पर कोई नहीं भाई, हम खाना बनाएंगे तो ही तो खाएंगे, सिंपल। और मैंने यहाँ पे 2 मिर्च भी कट कर ली है। मैंने गैस को ऑन कर दिया है, उस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। थोड़ा सा तेल अभी इसीलिए डाला है क्योंकि इसमें मैं मिर्ची को फ्राई करूँगी। मिर्ची को फ्राई करके मैं उसको निकाल लूँगी, क्योंकि और फिर उसके बाद मैं सब्जी में तेल डाल के लहसुन और सब्जी डालूंगी, क्योंकि मेरा बेटा अगर मैं सब्जी में मिर्ची डाल लूँ तो वो नहीं खाता। तो पहले मैं क्या करती हूँ, मिर्ची फ्राई करके निकाल लेती हूँ, फिर सारी सब्जी बनने के बाद, बेटे की सब्जी निकालने के बाद, फिर उसमें लास्ट में मैं मिर्ची ऐड करती हूँ। यहाँ पे मैंने सब्जियों को हमारे वहाँ कहते हैं कि मैंने छौंक दिया है। तो मैंने सब्जियों को छौंक के और मैंने ढक्कन लगा दिया है। यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है। अब इस आटा को मैं बहुत ही अच्छे से गूँथ लूँगी। अब मैंने आटा गूँथ लिया है और मैं सब्जी को चेक कर रही हूँ। मैंने देखा सब्जी आधी गल गई है, तो अब मैं इसमें मैं आधी गल जाने के बाद क्या होता है ना, हमें नमक डालने का मेजरमेंट पता चल जाता है कि भाई कितना नमक डालना है, हमें अंदाज मिल जाता है। और मैं थोड़ा सा हल्दी ऐड करूँगी कि सब्जी में हल्दी डालने से ना सब्जी की खूबसूरती बढ़ जाती है।
जैसे कि हम औरतें मेकअप करती हैं तो हमारी खूबसूरती और बढ़ जाती है, उसी तरह सब्जी में हल्दी डालने से सब्जी की खूबसूरती बढ़ जाती है। बट ये हरी सब्जी है, तो इसमें ज़्यादा नमक मैंने नहीं डाला, क्योंकि हरी सब्जी हरी ही दिखती है तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मैंने यहाँ पे तवा चढ़ा दिया है, और मैंने दाल को भी भिगोए हुए 1 घंटे हो गए थे, तो मैंने दाल को भी गैस पे चढ़ा दिया है। अब मैं यहाँ पे रोटियां बनाने लग रही हूँ, क्योंकि मैं रोटी बना रही हूँ। हस्बैंड पीछे से बोल रहे थे मुझे कि मैंने तुमसे कहा था जल्दी जल्दी कर लो, मेरी आज मीटिंग है, मुझे ऑफिस जाना है। बट आप लोगों को तो पता ही है सुबह सुबह कितने काम होते हैं, और इसमें मतलब लेट हो ही जाता है। फिर भी मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ फटाफट सब कुछ करने की, कि वो टाइम से ऑफिस चले जाएं। अब यहाँ पे मैं रोटियों को अच्छे से गोल गोल बेल भी रही हूँ। वैसे मैं रोटियां बनाने में एक्सपर्ट हूँ, मेरी रोटियां हमेशा गोल गोल ही बनती हैं। वैसे फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। अब आप लोग कहेंगे कि अपने मुंह से अपनी तारीफ़ कर रही है, बट सच में मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, सब लोग कहते हैं जो मेरे हाथों का खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए रोटी निकाल लिया है। अब मैं सब्जी और रोटी उनको दूंगी, वो ब्रेकफास्ट यही करके जाएंगे। हस्बैंड मेरे कहते हैं कि जो लंच में बना रही हो वही मुझे ब्रेकफास्ट के लिए तुम दे दिया करो, है ना। सुबह सुबह तुम इतना सब कैसे मैनेज कर पाओगे स्टार्टिंग से ही। अभी तो चलिए मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्रेग्नेंट मतलब प्रेगनेंसी के पहले भी वो जो मैं लंच बॉक्स के लिए बनाती थी वही वो ब्रेकफास्ट में भी ऑफिस करके जाते थे। एक रोटी ज़रूर खा के जाते हैं वो। देखिए यहाँ पे मैंने रोटी सब्जी अपने हस्बैंड के लिए निकाल दिया है, और उनको खाना देने के बाद मैं यहाँ फटाफट उनके लिए लंच बॉक्स उनका पैक करने लगती हूँ। रोटी मैंने पैक कर दिया है। आज उनको बहुत जल्दी थी, दाल बहुत गर्म थी, तो उन्होंने बोला लंच बॉक्स में तुम ना आज दाल भी दे देना, नहीं तो वो दाल खा के जाते हैं। कभी कभी वो बोलते हैं लंच लंच बॉक्स में ही दे दो। तो मैंने लंच बॉक्स में दाल दे दिया, और फिर यहाँ पे मैं उनके लिए सब्जी निकालने लगी। सब्जी तोरी की ये सब गलने के बाद बहुत कम बचती हैं, तो बहुत मतलब थोड़ी सी ही मैंने उनको भी सब्जी दी। और फिर ये मैंने ऊपर से, स्टील का ही ढक्कन है फ्रेंड्स, ठीक है, ये स्टील की पूरी टिफ़िन है, बस ऊपर से प्लास्टिक का ढक्कन दिया है। और बस मैं ये ढक्कन लगा के और उनको उनका लंच बॉक्स उनके बैग में रख दूंगी। अब लंच बॉक्स पैक करने के बाद मुझे डांस करने का मन कर रहा था। यहाँ पे मैंने रात में ड्राई फ्रूट्स भिगाया था, वो ड्राई फ्रूट्स मैं खा रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद डॉक्टर ने मुझे एक प्रोटीन पाउडर लिख के दिया है, बोला है कि दूध में मिक्स करके सुबह शाम पीने के लिए। तो बस उसके लिए मैंने फ्रिज में से दूध निकाला। अब इसमें इतनी मोटी मलाई जमी है, तो फिर मैंने इसको मलाई वाले मैं मलाई इकट्ठा कर लेती हूँ, इसका घी बना लेती हूँ। मैं घर का ही घी, मुझे घी बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं इसको थोड़ा सा गरम कर लूँगी, और गरम करने के बाद मैं इसमें प्रोटीन पाउडर मिक्स करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो यहाँ पे दूध मेरा गरम हो गया है, और बस मैं दूध गरम हो गया है तो अब मैं इसमें प्रोटीन पाउडर मिक्स करूँगी। प्रोटीन पाउडर मैं 1 टेबल स्पून जितना ही ऐड करती हूँ। डॉक्टर ने तो मुझे 2 टेबल स्पून बोला है, लेकिन मैं 1 टेबल स्पून ही ऐड करके पीती हूँ। 2 टेबल स्पून मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून प्रोटीन पाउडर ले लिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और प्रोटीन पाउडर पीने के बाद तो भाई एनर्जी लेवल बहुत ही बढ़ जाती है। अब यहाँ पे मैंने इसको एक बर्तन में पानी ले लिया है, ठंडा पानी, और मैं इस प्रोटीन पाउडर जो शेक है ना, जो दूध है, वो मैं ठंडा करूँगी, क्योंकि ठंडा होने से क्या होगा कि मुझे एसिडिटी नहीं होगी। हल्का सा गर्म रहता है तो मुझे एसिडिटी होने लगती है। अब यहाँ पे एक
बनाना और एप्पल है। अब मैं इसको खाने के बाद प्रोटीन पाउडर पीऊँगी, कि कुछ सॉलिड खाने के बाद अगर हम प्रोटीन पाउडर पिएँ तो एसिडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस अब मैं जा रही हूँ, अब मैं ग्लास में प्रोटीन पाउडर लेके आ गई हूँ। तो व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, अब एडिटिंग करने जा रही हूँ।